सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस माह में निश्चित रूप से कथा का श्रवण करना चाहिए। जहाँ कहीं मौका मिले वहाँ जाइए और कथा का श्रवण कीजिए। इस माह का बड़ा महत्व है, पुरुषोत्तम मास है। हम लोग भी बड़े ही रोचक कथा का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं भागवत के 11वें स्कंद का, जो ज्ञान खंड है। यहाँ राजा निमि ने प्रश्न किया, 9 महर्षियों के सामने अपना प्रश्न रखा कि जिस परमात्मा का वर्णन नारायण के नाम से किया जाता है, उस नारायण का स्वरूप क्या है, आप मुझे बताएं। ये राजा निमि ने पूछा। तो 5वें मुनीश्वर पिपलायन जी ने इसका जवाब दिया। 9 में 5वें थे पिपलायन जी। उन्होंने कहा कि जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, वह नारायण के नाम से जाना जाता है। वह इस संसार का उपादान और निमित्त कारण है। उपादान और निमित्त कारण आप सब जानते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर देंगे कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी हुआ कारण, घड़ा हुआ कार्य। ये शास्त्रों में घट और पट के दृष्टांत के द्वारा इन बातों को बड़ा स्पष्ट किया गया है। इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी को कारण कहा जाता है, घड़ा को कार्य कहा जाता है। लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा बन जाए ये संभव नहीं है जब तक कुम्हार नहीं हो। तो मिट्टी उपादान कारण हुआ, कुम्हार निमित्त कारण हुआ। 2 कारण हो गए उस कार्य के पीछे। उसी तरह से परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि परमात्मा उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। दोनों कारण होते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह के लार से जाल बनाती है और उस पर चढ़ती उतरती है। फिर जब उसकी इच्छा होती है तो उसको उस जाल को अपने मुंह के अंदर समेट लेती है। तो यही चीज़ यहाँ होता है कि परमात्मा ही इस संसार के निमित्त है। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों के कारण परमात्मा है। निमित्तोपादन कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों परमात्मा होते हैं। सबके कारण परमात्मा है, लेकिन परमात्मा स्वयं कारण रहित है। ये बड़ी विचित्र बात है। वही परम सत्य है। इसी को ये परम सत्य है और इन्हीं को नारायण के नाम से कहा जाता है। भागवत के प्रथम श्लोक में ही आया है कि जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यही है यहाँ कहा गया है कि जन्म आदि के कारण, मतलब जन्म, स्थिति और उसका प्रलय होना, इस संसार के कारण भगवान ही है। जब संसार नहीं रहता है तब भी भगवान रहते हैं। ये संसार है तब भी भगवान है, और जब संसार नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो भगवान रहेंगे। यही नारायण का स्वरूप है। वही परम सत्य है। इसी सत्य को नारायण कहा जाता है। तो ये बड़ी खास बात उन्होंने बताई। ये हम सबको भी जानना चाहिए इन बातों को। ये बहुत खास चीज़ है। और नारायण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वे। आगे वे कहते हैं कि परम तत्व, उसी को परम तत्व भी कहा जाता है। उस परम तत्व तक मन की गति नहीं जा पाती है, क्योंकि मन जो है ये अंतःकरण का एक हिस्सा है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जड़ कहे जाते हैं, जड़ है। तो जड़ को माध्यम बना करके हम परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जड़ की एक सीमा होती है। हमारे मन की एक सीमा है, बुद्धि की एक सीमा है, चित्त, अहंकार, सबकी एक सीमा होती है। तो इन जड़ के माध्यम से हम चाहें कि परमात्मा तत्व को समझ जाए तो नहीं संभव है। वहाँ तक मन की गति जा नहीं सकती है। इंद्रियों से वो परे है और इसके माध्यम से वो नहीं जाना जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है कि मनुष्य जब सोता है, एक जागृत अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है।
सुप्तावस्था कहिए, उसमें सुप्तावस्था में सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है। सूक्ष्म शरीर के जागृत रहने से आदमी अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। तो और एक स्थिति होती है सुषुप्ति की। सुषुप्ति की स्थिति में सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है। हम में से सबका ऐसा अनुभव है। कभी कभी हम लोग इतनी गाढ़ी निद्रा में सोते हैं कि पता चलता है कि भाई स्वप्न भी नहीं देखे और कहाँ सोए हुए थे, कैसे सोए हुए थे, लेकिन इतना ध्यान रहता है कि हम सोए थे। तो जब सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं कर रहा हो तो आखिर कैसे आप जानते हैं कि हम सोए थे? उस अवस्था को किसने देखा? ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, इसको खूब गौर से समझिए। उस अवस्था को जब सूक्ष्म शरीर भी सोया हुआ है तो आप कैसे समझे कि हम सोए थे? किसने कहा हमें, आपको, कि हम सोए थे? आखिर कोई तो एक साक्षी है। तो वहीं पर आत्मा की उपस्थिति शास्त्र वर्णित करती है कि मतलब है इसके पीछे ये कारण है कि आत्मा ने साक्षी की भूमिका यहाँ अदा की है। नहीं तो अगर कोई कहने वाला समझने वाला नहीं होता तो फिर हम कैसे जानते, कौन हमको कहता कि हम सोए थे? ये आत्म तत्व की उपस्थिति है। इसी को कहा जाता है, ये बुद्धि की एक अवस्था है। तो यही कारण है कि सुषुप्ति का जो साक्षी है वो आत्मा होता है। आत्मा की स्थिति का वर्णन यहीं पर होता है। उसकी सत्ता का एहसास इसी स्थिति में होती है। आगे कही जाती है कि भक्ति को कहा जाता है कि भगवान की भक्ति जो होती है वो अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में आप कुछ भी डालें तो वह जलकर खाक हो जाता है, सब कुछ स्वाहा कर देता है। उसी तरह से कहा जाता है कि भक्ति की अग्नि में हर प्रकार के कर्म संस्कार जल जाते हैं। तो जब कर्म संस्कार जल जाएंगे तो फिर हम कौन सा भोगने के लिए धरती पर आएंगे? न सुख न दुख, क्योंकि कर्म संस्कार के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है और वही भोगने के लिए मनुष्य को बार बार आना पड़ता है। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उसी में हमारा कल्याण है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भागवत सबको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। न पढ़ पाए तो कम से कम श्रवण तो कीजिए। संक्षेप में साप्ताहिक कथा का यही महत्व होता है। तो जब कर्म संस्कार नहीं बचेंगे तो फिर हम क्यों आएंगे इस धरती पर बार बार? कोई प्रश्न नहीं उठता आने का। तो भक्ति को अग्नि कहा जाता है और उसके संस्कार में हर प्रकार के कर्म जल जाते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे। और आगे हम इस संबंध में थोड़ा सा और वर्णन है, फिर क्रमशः मुनीश्वरों का संवाद सुनाएंगे। और आप सबसे यही निवेदन कि आप इस शुभ संवाद को, इस गाथा को, इस कथा को, भगवान की इस चर्चा को आधुनिक विज्ञान के माध्यम से घर घर पहुँचाइए। पुरुषोत्तम मास में आप भी इस पुण्य के भागी होइएगा। आप इतना अवश्य याद रखें। खास करके नई पीढ़ी को तो निश्चित रूप से सुनाइए। ओम शांति।